दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर यह वीडियो देखें। यह अलीगढ़ से आया है, जहां पर इमाम साहब को लाठी डंडों से मारा गया, उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, जय श्री राम के नारे लगवाए गए। नारे ना लगाने पर 2 घंटे तक मारते रहे, दाढ़ी खींचते रहे और दांतों पर मुक्के मारे। आप इमाम साहब को इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ अंधभक्तों ने उन्हें जय श्री राम के नारे ना लगाने की वजह से पीटा। इस वीडियो में पूरा जख्मी हो गए इमाम साहब और पूरा दास्ता बयान कर रहे हैं उनके साथ लोगों ने क्या मामला हुआ और क्या क्या हुआ। इमाम साहब दूसरे गांव बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। इस बीच कुछ लोगों ने राम राम कहते इसका जवाब न देने पर कुछ लोगों ने इमाम साहब को पीट दिया। पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। 2 वीडियो आए हैं जिसमें इमाम साहब ने खुलासा किया है कि किस तरीके से कुछ अंधभक्तों ने उन्हें पीटा। दोनों वीडियो को विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। पहले इमाम साहब का ये वीडियो देखिए। मस्जिद के इमाम साहब हूँ मैं 3:30 बजे दोपहर को ट्यूशन पढ़ाने जिरौली जाता हूँ। 4-5 दिन से ये रोज़ मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को। मैंने नहीं कहा और इसने सबने डंडे निकाल लिए और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता न पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। बहुत ही मैं अकेले था। मैं साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाता था रोज के। गांव बुलागढ़ी है। तो जानते हैं आप उनमें से किसी को? जी मैं जानता हूँ। कौन है वो लोग? ये जो सब में शुरू में है उसको स्कूल चलाता है। नाम से नाम वाकिफ नहीं हूँ लेकिन शकल से पहचान लूंगा उनको। तो वही गांव के ही रहने वाले वो? जी गांव के रहने वाले हैं। क्या मंशा क्या थी आपके साथ मारपीट करने की? कोई विवाद वगैरह था आपसे? मनसा यही थी कि ये मुसलमान है, एक मारो, एक गाय खाते हैं, फलाना का यहाँ से भगाओ इसे, नहीं जान से मार दो इसे। घटना की जानकारी आपने पुलिस को दी थी? जी मैंने नहीं दी थी लेकिन किसी साथी ने बाद में कॉल किया होगा, मालूम नहीं इसके बारे में। आपके साथ वहाँ मारपीट हुई थी तो आप कैसे आए वहाँ पे? बचाया था किसी ने या पुलिस आई थी या छोड़ के चले गए मतलब मारपीट करके? क्या कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद पुलिस आई। जब पुलिस मुझे लेकर आई अपने पास थाने में। तो अब कहाँ उपचार चल रहा है आपका? इलाज कहाँ चल रहा है? अब मेरा इलाज मलखान सिंह अलीगढ़ में चल रहा है। यहाँ किसने एडमिट किया आपको? पुलिस लाई थी? जी आपके परिवार के कोई लाए? हमारे परिवार लाए थे। परिवार परिचित गांव के लोग लाए थे? जी गांव वाले साथ में थे और पुलिस वाले भी आए। तो कहाँ कहाँ चोट है आपके? क्या मारा? डंडे घूसे और ईंट मारे हैं, सरों में और पीठों पे, दोनों बाजू पे। और दांत तोड़ दिए, दांत में घुसा मारे, लात मारे हैं और होठ फाड़ दिए हैं। कई दिन से आपको टॉर्चर कर रहे थे? कम से कम महीनों भर से कर रहे थे लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा कर रहे थे। इस बात को लेकर के ये इसी बात के कि जय श्री राम के जवाब नहीं देते, राम राम नहीं कहता, इसको मारो। आपने शिकायत करी है पुलिस से? तहरीर वगैरह दिए नहीं? इससे पहले नहीं दी थी। आप तहरीर दिए? हाँ मैंने इसीलिए नहीं दिया था कि आगे ये मामला ना जाए, माहौल खराब ना हो। मैं अपने सीधे निकल जाता था। मुझे मालूम नहीं था कि आगे चल के ये घटना होगी। आपने देख लिया। मस्जिद के इमाम साहब बोलते हैं कि मैं रोज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने 3:30 बजे लखनपुर के पास के गांव जरौली जाता हूं। 4-5 दिन से कुछ लोग मुझे परेशान करने लगे, मेरे पीछे लग गए। इमाम मुस्तकीम बोलते हैं ट्यूशन जाते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने मेरी साइकिल रोककर बोले जय श्री राम के नारे लगाओ। मैं डर गया और नारे लगाने से मना किया। उसके बाद मुझे 2 घंटे तक मारा, दाढ़ी खींची, दांतों पर मुक्के मारे, जय श्री राम के नारे लगवाए। हाफिज मुस्तकीम अलीगढ़ के लखनपुर ग्राम की मस्जिद में इमामत करते हैं। इमाम बोलते हैं कि रास्ते में लोग मुझे राम राम बोलते लेकिन मैं उसका जवाब नहीं देता, इसीलिए लोगों ने मुझे मारा। और लोग कह रहे थे कि हम आपको राम राम करते हैं तो आप उसका जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए हमने आपको मारा है। आपने ये वीडियो देखा किस तरीके से इमाम के साथ जाहिलाना हरकत इन अंधभक्तों ने की है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप एक वीडियो और देखिए। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। ये जो घायल हमारे पीछे हैं ये एक मस्जिद के इमाम साहब हैं। जैसा कि गांव के लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह का मामला हुआ है कि हमारे इमाम साहब को 10-12 लोगों ने पीटा है और उनके साथ जो है मतलब उनको मारने की पूरी कोशिश की गई है।
जैसा कि इमाम साहब की ज़बानी आपने खुद भी सुना कि लातों से, घूंसों से, लाठियों से उनको मारा और उनको एक तरह से मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। जबकि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें कई बार हो चुकी है और प्रशासन की संज्ञान में भी है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा क्या रीज़न रहा, आपको उन्होंने क्यों मारा, और 1 महीने से आपको टॉर्चर किया जा रहा था तो आपने स्थानीय थाने में आपने शिकायत क्यों नहीं की। तो उनका ये कहना हुआ कि लोग ये कह रहे थे कि राम राम कहो, जय श्री राम कहो, और आज के दिन वो चंद बच्चों को हमारे साइकिल आगे खड़ा कर दिया और हम ना चाह के भी साइकिल को रोक दिए। उन्होंने जो है हमसे कहा राम राम कहो, तो हमने राम राम नहीं कहा। तो गोया कि एक साजिश के तहत में उनका ये एक प्री प्लान था कि उनसे कहेंगे वो नहीं कहेंगे, इसमें हम उनको मार पिटाई करेंगे। तो इसी बीच में 10-12 लोगों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। तकरीबन इमाम साहब के ज़बानी के 1.5 घंटे तक वो मारते रहे, ऐसे तैसे जान बचा के वो बाहर निकले। फिर उसके बाद पुलिस ने आकर के मामले को संज्ञान में लिया और उनको आके मलखान सिंह में एडमिट कराया। दूसरी बात यह है कि इमाम साहब ने बताया कि 1 महीने से उनको टारगेट किया जा रहा था और बार बार कहा जा रहा था कि कटुआ को मारो, मुल्ला को मारो, मुसलमानों को मारो। भाई ये क्या चीज़ है? सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन इस पर मजबूत एक्शन क्यों नहीं ले रही है? गाहे बगाहे महीने में 2 महीने में अभी मतलब अलीगढ़ में 4 मुस्लिम नौजवानों को मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई। ये मामला आपके संज्ञान में है। तो ये इस तरह से बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाओ? भाई जबरदस्ती तुम जय श्री राम के नारे लगवाओगे तो तुम्हारा भगवान ऐसा है कि तुम जबरदस्ती हम लोगों से अपने भगवान के नारे लगवाओगे? कोई मुसलमान तो नहीं कहता तुम नारे लगाओ, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करो। अभी तुमने मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम के ऊपर लोगों पर एफआईआर कराया, हमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये गैर मुनासिब बातें हैं, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात अहम यह है कि वहाँ तहरीर दी गई तो स्थानीय पुलिस ने ये कहा कि चलो मामला रफा दफा करो, तुम्हें भी चोट लगी है और उन्हें भी चोट लगी है। जब एक तरफ एक आदमी हो और दूसरी तरफ 10 या 12 आदमी हो तो साफ जाहिर होता है कि सामने वाले को चोट नहीं लगी है, वो दिफा में लगी होगी। अब दूसरे को जब मार रहे होंगे तो उनकी वजह से उनको चोट लगी होगी। तो पुलिस ने जो मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश की है, हालांकि पुलिस की यहाँ पर लापरवाही है, मुकम्मल तौर पर लापरवाही है। इसलिए मैं प्रशासन से एक अपील करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और मॉब लिंचिंग करने की जो कोशिश की है और एक आदमी को 10 आदमी 12 आदमी मिलकर के मारे, उसी को हुजूमी तशद्दुद कहा जाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। इस मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से मेरा यह कहना है जितना जल्द हो सके इस पर एक्शन लिया जाए और जिन लोगों ने इसकी मार पिटाई करने की कोशिश की है उनको सख्त सजा दी जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, मेरा ये मानना है। और तमाम स्थानीय गांव वालों को ये कहना है कि इमाम साहब के साथ जो मार पिटाई हुई है वो एक कौम के मुक्तदा है, मुक्तदी के मुक्तदा है इमाम साहब, और इमाम साहब पूरे गांव के वो रहनुमा होते हैं। जब हमारे रहनुमा सही सलामत नहीं है तो हमारा क्या वजूद है? इसलिए इमाम साहब की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इसलिए प्रशासन से तमाम गांव वालों को कहना है जितना जल्द हो सके उस पर एक्शन लिया जाए। इनका इलाज मलखान सिंह में चल रहा है। आपने ये वीडियो भी देख लिया, साफ साफ पता चलता है कि इमाम साहब को क्यों मारा गया। अब मेरा एक सवाल कि आप जबरदस्ती जय श्री राम के नारे किसी से कैसे लगवा सकते हैं? ना ही मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर के नारे किसी हिंदू भाई से लगवा सकता है और ना ही हिंदू भाई किसी मुसलमान से जय श्री राम के नारे लगवा सकता है। अब ये कुछ अंधभक्त लोग जिन्होंने देश में अंधभक्ति के शिकार हो चुके हैं और नफरत की बागडोर संभाल ली है, ऐसे लोगों पर अलीगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि ऐसे लोग देश में नफरत फैलाते हैं। और एक इमाम जो जा रहा है रास्ते में, आपको क्या मतलब उसके रोककर उससे जय श्री राम के नारे लगवाने से आपको क्या मिल जाएगा? आपको दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म को ठेस पहुंचेगी। आप दूसरे धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से आप एक सज्जन इमाम को पीटते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, उसके दाढ़ी खींचते हैं और एक मुस्लिम धर्म को टारगेट करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।